चलो देखो ये क्वेश्चन समझो, पहले समझ लो बाद में कर लेना नोट, ठीक है। समझ लो क्या बोला है, डिटरमाइन द एपी। पहले हमें एपी बतानी है, एपी निर्धारित करनी है। हुज थर्ड टर्म इज़ 5, जिसका जो थर्ड टर्म है वो कितना है 5 है। एंड द सेवंथ टर्म इज़ 9, और उसका जो सेवंथ टर्म है वो कितना है 9। यानी कि हमें ये बोला हुआ है कि जो थर्ड टर्म है एपी का वो है 5, बोला है ना। थर्ड टर्म कितना है 5, और सेवंथ टर्म कितना है, सेवंथ टर्म जो है वो है 9। आगे इतनी बात समझ में। देखो कैसे करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसको और एडवांस लेवल पे भी जाएंगे आगे ये क्वेश्चंस। तो जैसे अगर सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म 5 है, तो मैं इसको थर्ड को कैसे लिख सकता हूँ, a1 + 2d लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बोलो, है ना। a1 + 2d लिखा जा सकता है। और ऐसे ही इसको क्या लिखा जा सकता है, मान लो ये इक्वेशन 1 हो गई, और इसको क्या लिख सकते हैं, a1 + 6d = 9, ये इक्वेशन 2 हो गई। आगे बात समझ में। अब क्या करो, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1, जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना हम अपनी, बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया अब ये। तो क्या है हमारा, इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दो। 2 क्या है, a1 + 6d = 9, और इक्वेशन 1 क्या है, a1 + 2d = 5। यानी कि इक्वेशन 2 में से हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। माइनस करते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, जहाँ प्लस होता है वहाँ पर क्या लगा देते हैं, माइनस। इस तरीके से जब हम एलिमिनेशन मेथड से जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसा करते हैं। तो देखो ये तो सेम डिजिट है, तो ये तो कैंसिल हो गए। यहाँ पर 6d में से कितने गए, 2d गए, है ना। अब इसका साइन प्लस वाला नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका साइन हमने क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है ना। तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हुआ, 6 में से 2 गए, क्या हुआ 4d। और यहाँ पर क्या हुआ, 9 में से 5 गए तो क्या बचा 4, यहाँ पे भी 4 बचा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 4/4, 4 एकम 4, 4। तो d की वैल्यू हमें पता चल गई है 1। क्या पता चल गई है, 1। अब जब हमें d की वैल्यू 1 पता चल गई है, तो अब हम इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू अगर इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में किसी में भी रख दें, तो वहाँ से हमें a की वैल्यू भी पता चल जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, पुट d = 1 इन इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है, a1 + 2d = 5। तो a1 + 2 × d की जगह क्या लिखे हम यहाँ पर 1 = 5। तो a1 + 2 = 5, ठीक है। तो a1 यहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -5 - 2। तो a1 कितना आ गया 3। आगे बात समझ में। तो हमें पता है कि d कितना आया हमारा 1, और a1 कितना आया है। तो हमें पूरी AP बतानी थी। क्या बतानी थी, AP। तो AP कैसे बनेगी, AP का हमें फर्स्ट टर्म तो पता चल गया, कितना है 3, और d कितना है 1, मतलब कि 1 प्लस होता जाएगा। क्या होता जाएगा, प्लस। तो जैसे d की मतलब अगर सेकेंड टर्म आएगा क्या आएगा 4, फिर 5, 6, 7 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं आई। ईजी है क्वेश्चन, कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करो इसे।